जनाब अगर नवीका के शो पर मैं होती खुदा की कसम फा कराते ऐसे ऐसे कैसी मांग रही है सामने धमकी नहीं दे रही। मैं बता रही हूँ अगर मेरे दीन पर बात आएगी मेरे रसूल पर बात आएगी तो ऐसी ऐसी बहुत सारी जाने को क्या कोहराम मचा रहा है तुम्हारा भारत तुम्हारे बाप का है मुसलमानों का था मुसलमानों का है मुसलमानों का रहेगा। हमने कुर्बानियां दी थी यहाँ पर भगवा चिंटू ने नहीं दी थी। तो आज हमारे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट जलील हो रहे हैं। किसकी वजह से जलील हो रहे हैं? बीजेपी की वजह से, निकम्मी शर्मा की वजह से हो रहे हैं, नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। तो पूरी दुनिया में जो भारत की छवि खराब करी एक जंगली बिल्ली ने करी। मुसलमानों का तो कोई भी लीडर नहीं, तभी तो मुसलमान बर्बाद है क्योंकि मुसलमानों का कोई धर्म गुरु ही नहीं है, मुसलमानों का कोई पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है। इनका तो हमेशा आरएसएस के साथ बीजेपी के साथ लिंक रहा है। ये धर्म गुरु नहीं है, ये पॉलिटिकल धर्म गुरु जबरदस्ती बने हुए हैं। आपको लगता है कि मेरी आवाज से आपको लगता है कि मैं हाँ हाँ ही हूँ कर रही हूँ, मुझे खुशी है? आपको लग रहा है मैं हंस रही हूँ? मतलब मेरे लफ्जों से ऐसी गोलियां निकली आप फिर भी खुशी कह रहे हैं। मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ जबकि मुझे पता है कि सरकार के टारगेट पर हमारे भगवान को गाली दी जा रही थी, हमारे शिवलिंग को गाली दी जा रही, यानी बीजेपी ने उसको बचा लिया। आप पेपर्स की न्यूज़ देखिए, जरा सी हेडिंग लगा रखी है। अगर अभी कोई मुसलमान पकड़ा जाए किसी भी जुर्म में बड़ी हेडिंग लगा देंगे, लेकिन क्योंकि निकम्मी शर्मा इनकी औरत है उसे नहीं करा। दूसरी बात, टीवी डिबेट में मुस्लिम समाज को बचना चाहिए। स्ट्रीम चैनल पे मत जाइए आप 5000 के लालच में, 8000 के लालच में जो रेंटल मुल्ला जाते हैं और जितने कहते हैं हम पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, ये जो जाके नौटंकी करते हैं। सीट 1-2 लोग हैं जो काबिल हैं, अगर वो जाना चाहें तो जाए, लेकिन दूसरे लोग जो सिर्फ पैसे कमा, तो लानत है, धिक्कार है तुम लोगों पर कि 5-5 हजार के लालच में तुम दीन को बदनाम करते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो, रसूल पाक को गालियां दिलवा रहे हो। तो धिक्कार ऐसे समाज पर और उन लोगों पर भी है जिनके समाज में ऐसे लोग रहते हैं। महमूद मदनी साहब का भी स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी निभाई है ऐसा करके, मतलब उनके इस फैसले का समर्थन करते हैं। नहीं वो तो कहेंगे। आप देखिए मदनी ग्रुप हमेशा कटहरे में खड़ा रहा है, हमेशा। आप देखिए अगर आपको याद हो सुरेश चाणक्य के चैनल पे जाके बैठ गए थे ये लोग, और जबकि उसी के चैनल पे एफआईआर कर रहे थे सुदर्शन चैनल पर। तो ये लोग तो सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं क्योंकि इनकी दुकान ही सरकार से चल रही है। इनका तो हमेशा आरएसएस के साथ बीजेपी के साथ लिंक रहा है। ये धर्म गुरु नहीं है, ये पॉलिटिकल धर्म गुरु जबरदस्ती बने हुए हैं। ये तो सरकार के संरक्षण में रहते हैं। सरकार इनको फर्रा देती है, ये फर्रा बता दो। आप बताइए एनआरसी में कहाँ थे, ज्ञानवापी मस्जिद पे कहाँ थे? आप देखिए मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती, कोई एक ट्वीट तक नहीं करता, कुछ नहीं कहता। तो फिर अब ये क्यों कर रहे हैं? और यहाँ भी ये बीजेपी को प्रोटेक्ट, यानी अपने आकाओं को ही खुश करते नजर आ रहे हैं। ये मुसलमानों के धर्म गुरु नहीं है, सरकार के धर्म गुरु हैं। मुसलमानों का तो कोई भी लीडर नहीं, तभी तो मुसलमान बर्बाद है क्योंकि मुसलमानों का कोई धर्म गुरु ही नहीं है, मुसलमानों का कोई पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है। छोटी छोटी मस्जिद के इमाम है बेचारे, वो कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए पंजाब के शाही इमाम है, वो पूरी कोशिश करते हैं, वो खुलकर बोलते हैं। वो तमाम उन लोगों को भी लताड़ते हैं जो पॉलिटिकल धर्म गुरु होने के बाद एडवांटेज ले रहे हैं। तो उन लोगों की कोई पूछ नहीं होती, सरकार उनको पूछती नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल धर्मगुरु की आप बात कर रही हैं, लीडर की बात कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है लीडर करने, क्योंकि उनकी वो तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं जब भी मुसलमानों का किसी। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी उठा दें, बहुत अच्छी बात है, उठानी चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक पार्टी है जनाब, वो भी जैसे कांग्रेस बीजेपी आप पार्टी, ऐसे असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के हित में है कि नहीं है? मुसलमानों के हित में भी है। एक पार्टी बनाई गई है जिसमें सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, सबकी सुनती है। अगर ओवैसी साहब मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तमाम पार्टियों को करनी चाहिए। लेकिन वो धर्म गुरु नहीं है, वो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। पॉलिटिकल लीडर की बात करें, पॉलिटिकल लीडर है, वो मुसलमानों के मतलब एक पार्टी बनाकर कर रहा है। अगर वो मानती हैं, हम एक हैं और मुसलमानों को सोचना चाहिए, ऐसी ऐसी पार्टियां बनानी चाहिए। बेशक उन पे बी टीम सी टीम डी टीम का लगता है, लेकिन हमेशा याद रखना अपना अगर मारता है तो 6 में ले जाकर मारता है। ये भी याद रखना, अगर तुम्हें लगता है बी टीम है उसके बावजूद भी तुम्हें ये सोचना चाहिए अगर अपना तुम्हें मारेगा तो तुम्हें 6 में ले जाके मारेगा, धूप में नहीं मारेगा। मुद्दे उठाते हैं मुस्लिमों के ऊपर, कहीं लिंचिंग होती है तो वैसी पोस्ट करते हैं, कहीं भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले ओवैसी पोस्ट करते हैं। इस मामले को लेकर भी ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अरब देशों ने करा तो कार्रवाई हो गई। यानी हमारी बात में दम नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे हैं या अरब देशों के हैं, ये उन्होंने सवाल किया। तो आपको लगता है कि या वो पॉलिटिक्स करते हैं या वाकई वो मुस्लिमों के जो अहम मुद्दे हैं वो जनता के सामने लाते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स तो हर एक कोई करेगा, कोई पार्टी बना कर आएगा। हमेशा कोई ना कोई तमाम पॉलिटिकल पार्टी मुद्दों की खोज में रहती है। कोई ऐसा मुद्दा मिले जिसपे हम चीखे चिंगाड़ें, तो वैसे साहब भी वही कर रहे हैं। नहीं तो वैसे साहब का अगर आप देखें जाकर हैदराबाद में जाकर देखें, वैसे साहब की क्या मकबूलियत है वहाँ पर। जितने वहाँ के मुसलमान हैं, अगर वैसे साहब इतने ही ग्रेट लीडर हैं तो तमाम हैदराबाद ओवैसी साहब के पीछे होना चाहिए। तो मात्र वहाँ पर 2.5 या 3% मुसलमान ओवैसी साहब को समर्थन देते हैं। तो जाहिर सी बात है पहले इंसान घर से मजबूत होता है, बाद में बाहर मजबूत होता है। लेकिन क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो मुद्दों पे बात करते तो अच्छी बात है।
अच्छा, अभी क्या लगता है, क्योंकि अभी भी माहौल काफ़ी गर्म है और ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नुपुर शर्मा पर जो मांग है कार्रवाई की वो ख़त्म हो गई हो, अभी भी लोग लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं है, उम्मीद है आगे? हाँ, निकम्मी शर्मा पे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और सऊदी अरब को आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट का बाइकआउट नहीं करेगा? करेगा। सारे प्रोडक्ट को कफना दिया गया। आप ये देखिए, सऊदी तो वो प्रोडक्ट खरीद चुका है, वो तो अपना नुकसान कर रहा है, भारत को तो नुकसान नहीं कर रहा। वो तो जो प्रोडक्ट खरीद लिए उनको कफना रहा है या बाहर फेंक रहा है, कुवैत फेंक रहा है, ओमान फेंक रहा है। इवन आप देखिए कि दोहा कतर में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका डिनर था, उनको डिनर नहीं करने दिया कि जाओ भाई वापस चले जाओ। तो किसकी वजह से बेइज्जती हुई? बीजेपी की वजह से बेइज्जती हुई। आज हमारे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट जलील हो रहे हैं। किसकी वजह से जलील हो रहे हैं? बीजेपी की वजह से, निकम्मी शर्मा की वजह से हो रहे हैं, नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। तो पूरी दुनिया में जो भारत की छवि खराब करी एक जंगली बिल्ली ने करी और उस पर फिर भी कार्रवाई नहीं, सिर्फ पार्टी से निकाल दिया। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आप पार्टी में रख लो लेकिन उस पर FIR करके जेल में डाल दो। डंका नहीं बज रहा है देश भर में, दुनिया हाँ बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है। बलात्कार में डंका बज रहा है, मुसलमानों के जेनोसाइड में डंका बज रहा है, मीडिया को मारने में डंका बज रहा है, जिस तरह भारत का संविधान खत्म हो रहा है उसमें डंका बजा, जिस तरह किसानों को मारा गया था उसमें डंका बज रहा है, जिस तरह भारत में तमाम लोगों की अनदेखी हो रही है उसमें डंका बजा, जिस तरह सरकार ने तमाम सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दे दिया उसमें डंका बजा, जिस तरह अदानी को दुनिया का नंबर 5वें अमीर पे कर दिया उस बात पर डंका बज रहा है। डंका बज रहा है, बेशक बज रहा है भाई। आपको खुशी हो रही है क्या विदेशों में इस तरह की छवि जा रही है? आपको लगता है कि मेरी आवाज़ से आपको लगता है कि मैं हाँ ही हूँ कर रही हूँ? मुझे खुशी है। आपको लग रहा है मैं हंस रही हूँ? मतलब मेरे लफ्ज़ों से ऐसी गोलियाँ निकली, आप फिर भी खुशी कह रहे हैं। मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ जबकि मुझे पता है कि सरकार के टारगेट पर हूँ। मेरा अभी फेसबुक यही तो कहा जाता है कि ऐसा लग रहा है कि समर्थन मिल रहा है इन लोगों को, खुश हो रहे हैं कि देश की बदनामी हो रही है। नहीं तो अगर हम खामोश थे तब भी तो हमारे पे जुल्म था। आप देखिए कि 3 साल से मुस्लिम समाज सोया पड़ा था, खामोश था, तब भी जुल्म था। यहाँ मॉब लिंचिंग कर दी, वहाँ मुल्ला को मार दिया, यहाँ मस्जिद के इमाम को पकड़ के ले गया, इस पर UAP लगा दिया, इसको पकड़ लिया। जब NRC हुई तब मुसलमानों को होश आया कि अब हमें होश आ जाना चाहिए, अब तो ये हमारी नागरिकता ही छीनना है। और उसके बाद लगातार मुसलमान टारगेट पर है। तो मरना तो सबको है। आप अब मरिए, आप बोल कर मरेंगे, आप बिना बोले मरेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि आप बोल कर मरें। किसी शायर ने बहुत खूब करा, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। तो कुछ करके जाओ ना यार, बता के जाओ तुम इंसान हो, कुत्ते के पिल्ले नहीं हो, जानवर नहीं हो जो गली गली में भौंकते फिरते, कोई भी ट्रक या कोई भी गाड़ी आती है कुचल कर चली जाती हो। अगर इंसान हो, अगर वाकई तुम अशरफुल मखलूक़ात हो तो तुम्हें दर्द होना चाहिए जब तुम्हारा भाई मरता है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सरदार भाई हो, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे वो दूसरे लोग हो जिनको कत्ल करा जा रहा है। अगर कोई भी मरता है तो आपको दर्द होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा, टीवी डिबेट से ये जो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी निकली थी, टीवी डिबेट पर मैं आखिरी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समाज के समुदाय के लोग बैठे, हर धर्म के लोग वहाँ पर बैठते हैं और वो भी अपनी बात रखते हैं। आपको लगता है कि सभी लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज? नहीं, आप ये देखिए कि निकम्मी शर्मा को किस तरह बीजेपी ने प्रोटेक्ट करा। उसने कहा कि ये तो प्रतिक्रिया थी, हमारे भगवान को गाली दी जा रही थी, हमारे शिवलिंग को गाली दी जा रही, यानी बीजेपी ने उसको बचा लिया। आप पेपर्स की न्यूज़ देखिए, ज़रा सी हेडिंग लगा रखी है। अगर अभी कोई मुसलमान पकड़ा जाए किसी भी जुर्म में, बड़ी हेडिंग लगा देंगे, लेकिन क्योंकि निकम्मी शर्मा इनकी औरत है उसने नहीं करा। दूसरी बात, टीवी डिबेट में मुस्लिम समाज को बचना चाहिए। स्ट्रीम चैनल पे मत जाइए आप 5000 के लालच में, 8000 के लालच में जो रेंटल मुल्ला जाते हैं और जितने कहते हैं हम पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, ये जो जाके नौटंकी करते हैं। सीट 1-2 लोग हैं जो काबिल हैं, अगर वो जाना चाहें तो जाए, लेकिन दूसरे लोग जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाते हैं। तय करेगा कि कौन काबिल है कौन नहीं? उनको बुलाया जा रहा है? नहीं, क्यों बुलाया जा रहा है? बुलाया नहीं जा रहा। आपको क्या मैं नजर नहीं आती? क्या सोशल मीडिया पे मैं वायरल नहीं रहती हूँ? क्या मुझे कॉल नहीं आती होंगी? आपको जबरदस्ती तो घर से उठा के जंजीरें डाल के नहीं लेके जाते होंगे, आप अपनी मर्जी से अपने लालच में तो जाते होंगे। अगर आपको वाकई आपका घर का गुजारा नहीं चल रहा तो मुस्लिम समाज को एक फंड और बनाना चाहिए, जहाँ आप इतनी ज़कातें खैरातें देते हैं, एक और फंड बना लें जहाँ रेंटल मुल्ला को 5-5 हज़ार आप देने शुरू कर दें, ताकि ये इस्लाम का सौदा ना कर आए। रेंटल मुल्ला बोल रही है, वो पक्ष रखते हैं। अच्छा, अगर हम पक्ष नहीं रखेंगे पता कैसे चलेगा? जनाब, अगर नवीका के शो पर मैं होती, खुदा की कसम फा कराते ऐसे तैसी मांग रही है सामने, धमकी नहीं दे रही। मैं बता रही हूँ, अगर मेरे दीन पर बात आएगी, मेरे रसूल पर बात आएगी तो ऐसी बहुत सारी जानने को। संवैधानिक दायरे में आप रहकर कार्रवाई की मांग करिए। तो संवैधानिक दायरे में बात हुई। आप देखिए, दूसरी एक नफरती गेंडी है, वो कह रही है कि जुमे पे पाबंदी होनी चाहिए, जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्या कोहराम मचा रखा है तुम्हारा भारत? तुम्हारे बाप का है? मुसलमानों का था, मुसलमानों का है, मुसलमानों का रहेगा। हमने कुर्बानियां दी थी यहाँ पर, भगवा चिंटू ने नहीं दी थी।
नुपुर शर्मा ने माफ़ी नहीं मांगी। उसने कहा हाँ मुझसे गलती हुई, माफ़ी नहीं है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने कहा हाँ अगर किसी की आहत हुई, जो शब्द वापस लेती हूँ, नहीं ये माफ़ी नहीं है सर, ये माफ़ी नहीं है, ये बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करा गया है। अगर वाकई वो औरत गलती पर होती तो अपनी गलती मानती, फौरन गलती मान लेती मुझसे गलती हुई। तो वो लोग कसूरवार हैं जो आराम से बैठे हुए हैं कि जी नुपुर शर्मा और गालियां दे दे और आराम से बैठे हुए। अरे इवन अपना माइक की फेंक के मार देते, उठकर चले आते। तो लानत है, धिक्कार है तुम लोगों पर कि 5-5 हज़ार के लालच में तुम दीन को बदनाम करते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो, रसूल पाक को गालियां दिलवा रहे हो। तो धिक्कार ऐसे समाज पर और उन लोगों पर भी है जिनके समाज में ऐसे लोग रहते हैं। बहिष्कार करें, निकालें महल्ले से, इनके घरों में जाके प्रोटेस्ट करें कि तुम्हारे घर में अगर रोटी नहीं तो मुसलमान देगा। आज भी अल्लाह का शुक्र मुसलमानों के पास इतना पैसा है कि वो तुम्हारे घर की रोटी रोजी चला सकता है। लेकिन बंद करो ये ड्रामा, स्ट्रीम चैनल पे जाके मजहब को गालियां दिलवाना, रसूल पाक को गालियां दिलवाना।